ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का सोर्स क्या है, कहाँ से, किसका मेंटालिटी, किसका ब्रेन खोपड़ी खुला था कि मुझे प्रियम्बल रखना है, किसका मन किया है? मेरे मन में आया, मैं प्रियम्बल रख के घर गया। किसका ये आइडिया किसका है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये तो प्रोड्यूस कोई मूव किया ना, तो मूव करने वाले का कौन है? मुंशी। गुड, लड़की बोली है। जवाहरलाल नेहरू जो है, इसको प्रियम्बल का आइडिया जो देने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू है। एक बात दूसरी बात प्रियम्बल, तो इसका नाम प्रियम्बल हुआ तुमको जब एडॉप्शन हुआ, इनेक्टमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 26 नवंबर 1949 को, उस दिन प्रियम्बल का नाम प्रियम्बल हुआ। इससे पहले भाई का कुछ और नाम था, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू पहले किस नामकरण से इसको स्टार्ट किए थे प्रियम्बल, और कब कहाँ दिए थे? और जवाहरलाल नेहरू किससे प्रेरणा लेकर ये आइडिया उनके ब्रेन में आया कि मैं भी अपने देश के संविधान में एक प्रियम्बल रखूंगा? बोलो। प्रीफेस तो उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग है, उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग है प्रीफेस। तो ये जो है प्रियम्बल का आइडिया सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के ब्रेन में आता है। अब तुम अभी नहीं लिखो, मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। चलिए सुनो। तो जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में ये बात आया था, उनको भी तो, वो तो देवता थे, उनके भी तो दिमाग में कहीं से देख कर आया होगा, अपने माहौल से, एनवायरमेंट से। वो भी देखे थे जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्टार्ट हो गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नाम का एक बंदा उसमें हाजिर था। तो उसी को देखकर ये जवाहर, सुनो सुनो, अब सीरियस माहौल चल रहा है। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जवाहरलाल नेहरू प्रेरणा लिए, उनसे इन्फ्लुएंस हुए, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े तो उनको लगा वाह बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो इतनी मोटी किताब, एक पेज में समरी हो गई है, समराइज कर दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पूरी रूह जो है, आत्मा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। तो ये चीज उनको कब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब कहीं बना हुआ है तो उसमें नहीं जाना है मेरे को। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू इसी प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से ड्राफ्ट किए थे। ड्राफ्ट करना मतलब लिखना, जुडिशियली किसी चीज को लिखोगे उसको ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, टू राइट। तो जवाहरलाल नेहरू उसको ड्राफ्ट किए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से। इसको 22 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946 को इसको मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ मूव किए, इंट्रोड्यूस किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ड्राफ्ट तो कर चुके थे पहले, तो इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत वार्तालाप चर्चा चलता रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या किया जाए इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। तो हाँ करके वोटिंग वगैरह होके वो उसको अडॉप्ट कर लिया गया। कब अडॉप्ट किया गया? उनको 22 जनवरी 1947 को, आज़ादी के 4-5 महीना पहले उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया प्रियम्बल के नाम से। ये बात समझ में आई? ये प्रियम्बल जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उनका आइडिया मिला हुआ था। समझ में आई ये बात? और एक बात बताओ, ये जो हम लोग लिखे हैं टेक्स्ट, तो तुम लिख ले, टेक्स्ट का प्रियम्बल लिख ले, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। एक क्वेश्चन आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब इंग्रेडिएंट्स किसको बोलेंगे? सबसे ब्रेन में तो लगभग है ना, भले बोल नहीं पाओगे मुझे, प्रियम्बल तो ब्रेन में चला गया ना। तो ये उसमें पहला है पॉइंटर इंग्रेडिएंट में, इंग्रेडिएंट नंबर 1 उसमें ये है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेंटेंस है उसमें, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का अथॉरिटी
मैन अथॉरिटी कौन है? पुलिस है, जज है, अदालत है, सरकार है, कौन है? सोर्स कहाँ से आता है? वी द पीपल। इसका आंसर ये क्वेश्चन है, बता ये क्वेश्चन है। जब भी पूछेगा अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आंसर होगा पीपल। वी नहीं, पीपल होगा। जो वीआईपी पीपल उन्हीं है, वो भी तो वो भी तो पहले कॉमन पीपल ना, वीआईपी सब पीपल। पीपल मतलब सर से पहले तो पीपल हो गए ना, और उससे पहले तो कॉमन पीपल हो गए। तो ठीक है, तो वो पीपल में इसका क्वेश्चन ये एक इंग्रेडिएंट है कि अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई ये बात? और एक बात देखोगे, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स। इनमें से कौन कौन सा? सेकंड इंग्रेडिएंट में अगर जाओगे तो नेचर क्या है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री, ठीक है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? इसी प्रियम्बल के टेक्स्ट से तुमको मिलेगा। बताओ, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? मैं बताया था प्रियम्बल को, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल रिकॉल करो, जवाब दे दो। सेक्युलर सोशलिस्ट ये ना, हाँ, सोवरेन, सेक्युलर सोशलिस्ट, ये 5 नेचर है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आता है, इनमें से कौन सा नेचर नहीं है इंडियन स्टेट? समझ में आई बात? फिर एक बात है इसमें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोल सकता है, प्रियम्बल भी बोल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी और चार है। समझ में आ रही होगा तुमको? तो ये 4 है। इसमें से तो 2 क्वेश्चन पहले तो मैं बता दिया था तुम लोगों को, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, और रिपब्लिक डे का जो है वो बताया था मैं। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, क्यों डेट से मनाया गया, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सब बता चुका हूँ। सिर्फ एक ही लड़का, 2 लड़का नया है। एक सवाल इसमें ये भी रहता है कि सबसे पहले तो सवाल उठा था, एक प्रश्न उठा था प्रियम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? क्योंकि वो तो सामने है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बुक के सामने वो पड़ा हुआ है, वो पार्ट है या नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन उठा था। कोई केस था, बेरूबेरी केस, जिसमें पाकिस्तानी एनक्लेव्स की जमीन जो है उसका लेके कुछ मसला था, उसका डीप नहीं जाना है। 1960 में 1960 में हुआ बेरूबेरी सुप्रीम कोर्ट। उसमें जजमेंट क्या आया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सोल है। वो अभी बात हो जाना, वो तो बहुत बात हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर अपने ही जजमेंट को ओवरटेक करता है सुप्रीम कोर्ट, और एक केस होता है, केस आता है केशव भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कब? 1773 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये, सुप्रीम कोर्ट कहता है, उनके जजमेंट में ये है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हमारी जजमेंट पुरानी ठीक नहीं थी, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। समझ गए? अब पार्ट है तो पार्ट क्या, तो अभी ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी अमेंडेबिलिटी को चेक कर रहा हूँ। क्या प्रियम्बल को एक पार्ट है, उस पार्ट में एक आर्टिकल है, अमेंडिंग आर्टिकल, बताओ क्या है? संविधान के किसी भी अंग को अगर आपको बदलना है तो बदलने के लिए कहीं 1/3 मेजोरिटी, कहीं 2/3 मेजोरिटी ऐसा लगता है। स्पेशल मेजोरिटी, बहुत सारा मेजोरिटी है, तो हर अंग का अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसको अगर बदलना है, चेंज करना, संशोधन करना है, तो उसमें वो मेजोरिटी लगता है। और वो संशोधन करने का प्रोसीजर, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 368, ठीक है,
उस आर्टिकल के थ्रू आप संविधान का अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो प्रियम्बल आया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये एक बात। दूसरी बात, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, संशोधन का प्रोसीजर है, ठीक है, संशोधन का प्रोसीजर अमेंडमेंट का, ये तुमको साउथ अफ्रीका से ये प्रोसीजर को कॉपी किया गया। समझ में आई बात? आर्टिकल कितना है? 368 है। तो बात अब ये होता है कि प्रियम्बल क्या अमेंड किया जा सकता है? नहीं, हा? नहीं किया जा सकता है, एक बार किया गया था। पहला तो बोला कि 1960 में 1960 में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पार्ट नहीं है तो कर कैसे कर सकोगे? 368 तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अनुच्छेद 368 वो कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम ओरिजिनल पार्ट है। अब उसको यूज करके जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तुम कैसे अमेंड कर सकते हो? बात को समझो, लॉजिक को। उस आर्टिकल से सिर्फ उसी चीज को अमेंड कर सकते हो जो उसके अंदर है। अब 368 को यूज करके आप आके बोलोगे कि सर ठीक नहीं है, इनको ठीक करो, तो अमेंडमेंट से हम थोड़ी ना ठीक होंगे। वो उसी के अंदर जो चीज लिखा है उसको ठीक कर सकते हो। उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज, उसका कंडीशन है कि उसका पार्ट होना चाहिए, तो 1960 में बोल दिया कि उसका पार्ट नहीं है। फिर अपना ही जजमेंट में 73 में 13 साल बाद बोलते हैं कि पार्ट है। और जब पार्ट है तो उसके बाद अलग एक व्याख्या है उसका, डिटेल कि क्या पूरा उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, या जो कीजिए टेक्स्ट चेंज करना है, नहीं करना है, हटाना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। पहले बताए थे हम, एक वर्ड ऑफ लॉ होता है, एक सोल ऑफ लॉ होता है, जो दिखता नहीं है, लिखा होता है। ये जॉली एलएलबी 3 या 4 में ये जज बोलता है, ये बात 3 जो भी है लास्ट वाला में बोलता है कि एक वर्ड ऑफ लॉ होता है जो वर्ड लिखा होता है, लेकिन हम लोग जज है वो बोलते हैं, हम लोग जज है, हम लोगों को उस वर्ड के अंदर क्या है उसका सोल उसको चेक करना होता है। तो उसी को कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन्ड रहना चाहिए। टेक्स्ट आप कुछ भी लगा दो, हेवन के जगह पैराडाइज लगा दो, कोई मैटर नहीं, कुछ भी लगा दो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखो, जैसे भी अनुवाद करो, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन्ड रहना चाहिए। ये है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। अब जब ये हो गया तो फिर 3 साल बाद 1976 में एक अमेंडमेंट होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत सारा इसमें संशोधन हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है उसमें 3 था, 2 था, 3 था, 2 उसमें जोड़ा गया, एक फ्रेटर्निटी में जोड़ा गया, इंटीग्रिटी ऐड किया गया, फ्रेटर्निटी में इंटीग्रिटी ऐड किया गया। पहले इंटीग्रिटी नहीं था, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को इंटीग्रिटी नहीं था, सेक्युलर नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था। ये 3 वर्ड 1976 को ऐड किया गया। नहीं, मेरे ख्याल से 42nd में 2 ऐड किया गया था, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और 44 में इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। उसमें किया गया था, हो सकता है, इन्होंने भी चेक कर लिया। तो ये हुई अमेंडेबिलिटी की बात, समझ में नहीं आता। प्रियम्बल का रिलेटेड और कुछ बात है, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, एन नेपालकी वाला नाम था उनका, ठीक है, आई डोंट नो, पालकी वाला, नेपालकी वाला, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला। क्या बोले थे? आइडेंटिटी कार्ड बोला थे। के मुंशी एक थे, ठीक है, वो भी जीडी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। के मुंशी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं। और बहुत सारे हैं, हिदायतुल्लाह है, जुरिस्ट है, उन्होंने बहुत सारी बात की। एक बाराकर है, सर जॉन बाराकर ऐसे ही है, उन्होंने कहा है कि की नोट है,
की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी बात, ये सब क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट अभी बताया हूँ मैं, उसको नोट डाउन कर लो। ये स्टॉप करने का है जगह हाँ है। स्टॉप कर।